हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पर, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जिसमें हमने कल आपका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना देखा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। इसमें सेकंड क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्या है कुछ वजह से मेरी वॉइस कट हो गई थी, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने पड़ी। आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चन पहले करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाया था, लेकिन क्या है कुछ वजह से वीडियो में मेरी वॉइस जो है कट हो गई थी। आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ बाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस टू डी एक्स प्लस एक्स इंटू ब्रैकेट टू माइनस टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। आप ये देख सकते हैं कि ये आपको जो इक्वेशन दी गई है वह नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का। क्या होता है? इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू जीरो। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है नॉन होमोजीनियस का। सबसे पहले आपकी जो इक्वेशन होती है आप वो देख लें, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एक्स की जो आगे टर्म होती है उसको आप एम लेट करते हो, एम इक्वल टू बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू। और जो डी वाई के आगे वाली टर्म होती है उसको आप एन लेट करते हो, एन इक्वल टू एक्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद हम बाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई क्यू प्लस टू वाई इक्वल टू, अब एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू एक्स माइनस टू एक्स क्यू बाई स्क्वायर। ये आपकी एम की वैल्यू आ गई और एन की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप एम का बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हो, डी एम अपॉन डी वाई। बाई के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे तो थ्री आपका आगे आ जाएगा, थ्री बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई का वन हो जाएगा प्लस टू। और जो एन होता है उसका आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हो। जब आप टू एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो एक्स का वन हो जाएगा, आपका टू आ जाएगा, माइनस एक्स का यहाँ पे करोगे थ्री इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, फिर एक्स का वन हो जाएगा। आप देख सकते हो कि डी एम अपॉन डी वाई और डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। इसके बाद आप क्या है यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं अपन, डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू नॉट डी एन अपॉन डी एक्स। ये दोनों आपके इक्वल नहीं आ रहे। इसके बाद आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला आपका होता है वन अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई। सबसे पहले आप एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकालते हो, यहीं पे देख लेते हैं। एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू के लिए आपका एम की वैल्यू आपको क्या दी गई है, एम की वैल्यू ये है, तो आप ये भी लिख सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आपका वही आता है। तो एक्स स्क्वायर बाई क्यू प्लस टू वाई इंटू एक्स, इसमें आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका आता है माइनस एन की वैल्यू आपकी क्या दी गई है, ये माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लो, एक्स क्यू बाई स्क्वायर इंटू, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है बाई से। तो आप मल्टीप्लाई करते हो, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई क्यू में करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स क्यू बाई क्यू प्लस एक्स का मल्टीप्लाई टू वाई में करेंगे तो आपका हो गया टू एक्स वाई। साथ ही साथ माइनस का भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बाई का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा टू एक्स बाई, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे तो टू एक्स क्यू बाई क्यू आ गया। आप देख सकते हो अगर टू एक्स वाई प्लस का है और माइनस की टू एक्स वाई माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स क्यू बाई क्यू प्लस का है और प्लस टू एक्स क्यू बाई क्यू भी प्लस का है, ये दोनों ऐड होके आपके हो जाएंगे थ्री एक्स क्यू बाई क्यू। तो आपकी एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू क्या आ गई, थ्री एक्स क्यू बाई क्यू। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ पे देख लेते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू वन अपॉन
एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू आपकी क्या आई, 3x³ बाई क्यू। यह है आपका फाइनली आंसर आ गया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए बोला गया था, आपको सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया था। अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाता तो आप इंटीग्रेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई इक्वेशन में करते हो, इसलिए आपसे नहीं बोला गया तो आप सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हो। बाकी आप आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, और नेक्स्ट टाइप इसके आगे लेवल के पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, हम सेकंड टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूला है जिनको हमें लर्न करना बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ फॉर्मूला को जानते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है। रूल आपका है, इन द इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। जो आपको होमोजेनियस इक्वेशन होती है वह इस फॉर्म में दी गई होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इफ 1/n ब्रैकेट डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। ये आपको जो दिया गया है वो है फंक्शन है एक्स का, ओनली से एफ एक्स, जिसको हम एफ एक्स को डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स इक्वल मान सकते हैं। देन ई की पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ। तब आप इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे ई की पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स। तब इंटीग्रेशन फैक्टर आपको इसके इक्वल लेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको ये दो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। 1/n फर्स्ट फॉर्मूला है आपका 1/n ब्रैकेट डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये x का फंक्शन है इसलिए आप इसको एफ एक्स लेट करते हो, और इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर, आप इसको इंटीग्रेशन फैक्टर भी लेट कर सकते हो, इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स। सेकेंड फॉर्मूला आपका है 1/m ब्रैकेट डी एन अपॉन डी एक्स माइनस डी एम अपॉन डी वाई ब्रैकेट इक्वल टू एफ वाई। इसको आप एफ, क्योंकि ये बाई का बाई के बेस पे फॉर्मूला है इसलिए आप इसको एफ वाई लेट कर सकते हो, इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर, आप इसको इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल रहे हो तो लेट तो करोगी, इक्वल टू ई की पावर एफ वाई इंटू डी वाई। तो ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है और ये फॉर्मूला कब यूज करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। सॉल्व, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको आपको सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन फैक्टर भी निकालना होगा और उसको सॉल्व भी करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि dx के पहले जो होता है उसको m लेट करते हैं, m इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। जो dy के पहले होता है उसको n लेट करते हैं, एक्स वाई इंटू, ये आपका n हो गया। फिर आप क्या करते हो कि जो m होता है उसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो, dm अपॉन dy। इसका आपका जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y, एक्स का आपका जीरो हो जाएगा, और इसका आप करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपका एक्स का 1 हो जाएगा और y अकेला बचेगा। तो ये आपका हो गया डी एम अपॉन डी वाई। आप देख सकते हो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। इसके बाद आप करते हो इंटीग्रेशन फैक्टर। तो हम मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, 1/n डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो आप n की वैल्यू देखोगे, n की वैल्यू है आपकी 1/n का मान क्या है 1/xy, और dm अपॉन dy की वैल्यू क्या है आपकी 2y माइनस dn अपॉन dx की वैल्यू क्या है आपकी y। यहाँ पे देख लेते हैं 1/xy, 2y में से आपका एक y जाएगा तो आपका बचेगा y, और y से y कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/x। इसके बाद आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, आप इसको इक्वल टू एफ एक्स भी लेट कर सकते हो, क्योंकि यह एक्स का ही तो फलन है, मतलब एक्स की तो इसकी वैल्यू है, तो आप इसको एफ एक्स भी लिख सकते हो। इसके बाद आप निकालते हो इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला ई की पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 1/x इंटू डी एक्स, ई की पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, और
लॉग से एक्स कट जाता है, पर लॉग जो है और ई ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका बचेगा एक्स। तो आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वह आ जाएगा एक्स। इसके बाद आप क्या करोगे, जो इंटीग्रेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई, इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लो। इंटीग्रेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई आप इक्वेशन फर्स्ट में करोगे, ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर दोगे इंटीग्रेशन फैक्टर का। आप देखते हो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, जिसमें हमें एक्स से इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स में करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट डी एक्स प्लस एक्स का मल्टीप्लाई आप जो एक्स वाई में करोगे तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। तो ये आपका हो जाएगा डी वाई इक्वल टू जीरो। ये आपका आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लोगे। इसके बाद वही प्रोसेस करेंगे कि हमने अब अभी इसको dx के आगे वाली वैल्यू को m माना था, तो यहाँ dx के आगे वाली वैल्यू को हम m डैश लेट करते हैं। m डैश इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और dy की आगे वाली वैल्यू को हम n डैश लेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई। इसके बाद हम चेक करते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, dm डैश अपॉन dy इक्वल टू एक्स क्यूब। वाई के रिस्पेक्ट में करें तो ये आपका जीरो हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2xy, और ये भी आपका जीरो हो जाएगा। और जब आप इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे n डैश अपॉन x, तो ये आपका हो जाएगा 2xy। तो आप भी देख सकते हो कि dm अपॉन डी एम डैश अपॉन डी वाई और डी एन डैश अपॉन डी एक्स दोनों सेम आ रहा है। तो आप बिल्कुल सही आ रहे हो। इसका मतलब आप इसका इक्वेशन नंबर 2 का दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन कर दोगे। इंटीग्रेशन करने से पहले आप क्या है, ये dx की पहली वाली टर्म तो आप पूरी लोगे, लेकिन जो dy की पहले वाली टर्म है उसको आप जीरो लेट करोगे, जिससे आपका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ पे आप लोगो जीरो डी वाई इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप एक्स यू का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना इंटीग्रेशन, तो एक्स की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर आपका बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर क्यू अपॉन 3 आ जाएगा प्लस ये आपका जीरो हो गया इक्वल टू सी। तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको बेसिकली मैंने समझाया क्लियर समझ में आया होगा। आगे एक दो क्वेश्चन और करते हैं, सो आपको बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ गया होगा, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टूडेंट्स, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सॉल्व एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स का क्यूब डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको हम डी एक्स की पहले वाली टर्म को एम लेट करते हैं, एम इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब। इसको हम एन लेट करते हैं, हम साइन समेत लेंगे, माइनस एक्स का स्क्वायर बाई। इसके बाद हम एम का बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू 2xy, और इसका आपका जीरो आएगा, 2 आगे आ जाएगा और xy। आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, पिछली क्लासों में आपने क्लियरली डिफरेंशिएशन सीखा है। इसके बाद हमका n का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, dx माइनस 2xy। ये आपका डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो, प्लस माइनस की अपोजिट चल रहा है, तो आपका सही है, 2 आ जाएगा 2xy। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाते हो,
वन अपॉन एन डी एम अपॉन डी वाई माइनस डी एन अपॉन डी एक्स। एन आपका क्या आया, वन अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और dm अपॉन dy की वैल्यू आपकी क्या आई, 2xy माइनस dn अपॉन dx की वैल्यू क्या आई आपकी, माइनस के 2xy। तो ये आपका हो गया है 2xy, और 2xy आपका हो गया है वन अपॉन एन की वैल्यू आपकी माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2xy, और 2xy आपका क्या हो जाएगा 4xy। 2xy आपका क्या हो गया 4xy। आप देख सकते हो y से y कैंसिल आउट हो रहा है, और एक x से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आएगा माइनस के 4 अपॉन एक्स। आप इसको एफ एक्स मान सकते हो, क्योंकि एक्स का ही तो फंक्शन है, एफ एक्स मान सकते हो। इसके बाद हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन ऑफ फैक्टर क्या होता है आपका, ई की पावर एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एफ एक्स आपका क्या है माइनस के 4 अपॉन एक्स डी एक्स। आगे देखते हैं, ई की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 log एक्स। ये आपका इंटीग्रेशन होगा। आपने लॉग का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लॉग एम एन का फॉर्मूला क्या होता है, एम एन का फॉर्मूला होता है एन लॉग एम। यहाँ पर हम अपोजिट फॉर्मूला लगाएंगे, ये आपका फॉर्मूला ऐसा होता है, तो आपको इस फॉर्म में दिया गया एन आपका -4 है, लॉग एम आपका एक्स है, तो आप इस प्रकार से ई लॉग एक्स की पावर एम आपका ऊपर चले जाएगा, इस प्रकार से एम के ऊपर, तो ये -4 आ गया। आप सभी जानते हैं कि ई से लॉग कट जाता है, तो आपका आ जाएगा एक्स की पावर -4। एक्स एक्स की पावर -4 माइनस में है, तो आप इसको 1 अपॉन में कर दोगे तो आपकी पावर प्लस में हो जाएगी। ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर का वैल्यू आ गई। आप इंटीग्रेशन फैक्टर का जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई फंक्शन में करते हैं, तो आप फंक्शन में जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन एक्स की पावर 4 एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई डी वाई इक्वल टू 0। एक्स की पावर 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4। फिर आपका आता है माइनस एक्स का स्क्वायर वाई अपॉन एक्स की पावर 4 डी वाई इक्वल टू 0। एक एक्स आपका कट जाएगा, तो आपका आएगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई की एक्स की पावर 3 माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा वाई अपॉन एक्स की पावर स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। इक्वेशन 1 आपने लेट करी, इसके बाद आप चेक करते हैं। चलो तो हम आगे देखते हैं कि आगे इसके आगे सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम dx लगाना भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे dx लगा लें, dx dx। इसको हम dx से आगे वाली वैल्यू को m डैश लेट कर लेते हैं, m डैश वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर क्यूब माइनस ई की पावर 1 अपॉन एक्स क्यू अपॉन एक्स की पावर 4, और इसको हम n डैश लेट कर लेते हैं y अपॉन एक्स की पावर माइनस में ना, तो आप माइनस में रख लेते हैं। इसके बाद आप क्या है बाई एम का बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, डी एम डैश अपॉन डी वाई, तो ये आपका हो जाएगा 2y अपॉन एक्स की पावर क्यू, इसका आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद आप करोगे डी एन डैश अपॉन डी एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, तो -y आपका बाहर,
एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1/x³ आएगा आपका। तो एक्स ऊपर जाएगा तो आपका -2 होगा, और -2 आगे आएगा, उसी में +1 ऐड हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका आपका आएगा -2x³। आप डिफरेंशिएशन करके देख लेना, डिफरेंशिएशन आप सभी को आता है, तो आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/x³। आप देख सकते हो कि आपका dm' इक्वल आ चुका है dn' के। इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियरली सही कर रहे हो। इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। ऑन इंटीग्रेट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। y² माइनस, आप अलग अलग लिख लेते हैं, dx माइनस e⁻1/x³ अपॉन x⁴ dx, और आप इसको y वाले टर्म को 0 dy लेते हो। ये आपने पिछले क्वेश्चन में भी लिया था, तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस करते हैं। इसके बाद x³ का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो y² आपका बाहर आ जाएगा, x³ का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x जब आपका ऊपर जाएगा तो -3 + 1, उसमें 1 ऐड हो जाएगा, अपॉन है भाई आपका वही का वही आ जाएगा 3 + 1। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। माइनस इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कुछ लेट करना पड़ेगा। आप 1/x³ को यहाँ पे आप 1/x³ को आप t लेट कर लो, फिर आप 1/x³ का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तब आपका आंसर आएगा। तो आप 1 इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपका आएगा -3/x⁴ dx/dt आ जाएगा इक्वल टू 1। तो आप 3 को साइड ले जाओगे, आपको 1/x चाहिए ना, तो -3 ठीक है, तो आपका आ जाएगा 1/x⁴ dx इक्वल टू dt/3 आ जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस भी आपने उस साइड लिए, dt/3। वही आप इसमें अप्लाई करते हो, तो आपने e⁻1/x को क्या माना था, 1/x3 को आपने t माना था, और 1/x⁴ dx की वैल्यू आपको क्या आ गई, इस वैल्यू का मान आपका आ चुका है -k dt/3। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो y² ये आपका आ जाएगा x⁻² -2/-2, माइनस माइनस आपका ये प्लस हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन e⁻t/3 dt। ये आपको समझ में आ गया, हो जाएंगे, देखते हैं फिर। तो इसके आगे हम देखते हैं y² -/2, x को आप नीचे ले जाओ तो x बार आपकी प्लस में आ जाएगी, प्लस e⁻1/3 को आप बाहर निकाल दो, e⁻t का इंटीग्रेशन होता है आपका e⁻t, और इक्वल टू में आपका c इंटीग्रेशन कोफिशिएंट आ जाएगा। इसके बाद आप t की वैल्यू आपने जो लेट करी थी आप वह रखते हो कि t की वैल्यू क्या थी वह आप पुट करते हो, माइनस के y² 2x² प्लस 1/3 e⁻t आपने क्या लेट करा था 1/x⁴, तो 1/x⁴ लेट करोगे, मतलब पुट करोगे, इक्वल टू c। यह आपका फाइनली आंसर आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कुछ सेकंड टाइप का, तो आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला लगना है। मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, इसमें से एक फॉर्मूला का आपको यूज बता दिया था, अब सेकंड फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन है आपका सॉल्व 2x/² - 2y इंटू dx प्लस 3x² -4x इंटू dy इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको m लेट करते हैं, m इक्वल टू 2x/² - 2y, और इसको हम n लेट करते हैं, n इक्वल टू 3x² -4x। m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो dm/dy इक्वल टू
तो ये आपका हो जाएगा 4x बाई माइनस के 2 बाई का आपका बन हो जाएगा, ये आपका पूरा है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो डी एन अपॉन, इसका आप करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो 3 × 6 एक्स वाई माइनस एक्स का बन हो जाएगा 4। इसके बाद आप ये देखते हो कि डी एम अपॉन डी वाई और डी एन अपॉन डी एक्स दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप सही आ रहे हो। लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आपका डी एन अपॉन डी एक्स जो है वह थोड़ा, उसका जो वैल्यू आ रही है वो डी एम अपॉन डी वाई से थोड़ी बड़ी है। तो आप इस बेस में आप कुछ कॉमन लेते हो, तब आप इसको इस वाली टर्म से सब्ट्रैक्ट करोगे, तब आपको थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला किस प्रकार से लगाना है, तो आप उस प्रकार से इस वाले फॉर्मूला को यूज करोगे। जैसे आपने क्वेश्चन हल किया, पहले क्वेश्चन हल किए तब ये वैल्यू आपकी बड़ी आ रही थी, अब आपने देखा कि डी एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू कुछ बड़ी आ रही है डी एन अपॉन डी एक्स के मुकाबले, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो आपका फॉर्मूला होता है 1/m इक्वल टू डी एन अपॉन डी एक्स माइनस, सॉरी आपका शायद मल्टीप्लाई में है, ये आपका मल्टीप्लाई में है, डी एन अपॉन डी एक्स डी एम अपॉन डी वाई इक्वल टू 1/m की वैल्यू, m की वैल्यू आपको क्या है 1/2x वाई स्क्वायर माइनस के 2y, और डी एन अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 6x माइनस का 4, और माइनस डी एम अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाएगा 4x बाई प्लस 2, ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद आप कॉमन लोगे, इसमें आप देख सकते 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, इसमें बाई कॉमन है, बाई कॉमन है, तो आप 2 और बाई कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स एक्स बाई आपका 2 माइनस 1। इसके आप देखते हो 6x बाई में 4x बाई है तो आपका आ जाएगा 2x बाई माइनस 4 में से आपका 2 जाएगा तो आपका 2 बचेगा इक्वल टू 1/2y एक्स माइनस 1। इसके बाद आप 2y को आपका यहाँ पे 6x माइनस 4x का बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है, तो स्टूडेंट्स हमें इसमें y को कॉमन लेना है, 2y कॉमन नहीं लेना है। तो आप जब इसमें y को कॉमन लेते हो 1/y को आपने कॉमन लिया तो आपका आ जाएगा 2x बाई माइनस 2। तो आप देख सकते हो 2x बाई माइनस 2 और ये दोनों सेम आ रहा, तो ये आपका कट जाएगा, तो आपका 1/y आंसर आ जाएगा, मतलब 1/y आपकी वैल्यू आ जाएगी इसकी, जिसको आप f बाई मान सकते हो। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल टू ई की पावर एफ वाई इंटू डी वाई, एफ वाई इंटू डी वाई। इसके बाद आप सॉल्व करते हो, एफ वाई की वैल्यू आपको क्या दी गई है, मतलब क्या आपने निकाली है 1/y इंटू डी वाई इक्वल टू 1/x या 1/y का इंटीग्रेशन होता है log y, ई से log आपका कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा बाई। अब बाई का मल्टीप्लाई आप किस में करते हो, फंक्शन में, तो बाई का मल्टीप्लाई आप करते हो फंक्शन में, ऑन मल्टीप्लाई फंक्शन, फंक्शन में आप इसका मल्टीप्लाई कर देते हो। तो बाई की मल्टीप्लाई आप इसमें करते हो तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो आपका हो जाएगा 2x बाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x बाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। आपने इसमें बाई में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद आप वही प्रोसेस करोगे, इसको आप m डैश लेट कर लोगे इक्वल टू 2x बाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर, और इसको आप n डैश
लेट कर लोगे 3x² बाई स्क्वायर माइनस 4x बाई। इसके बाद आपका इसको बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो dm डैश अपॉन dy। बाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका आएगा 6x बाई स्क्वायर माइनस 4y। आप इसका करते हो x के रिस्पेक्ट में dn डैश अपॉन dx इक्वल टू 6x बाई स्क्वायर माइनस इसका आपका 4x का बन जाएगा 4y। आप देख सकते हो कि dm डैश अपॉन dy dn डैश अपॉन dx के बिल्कुल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट का आप डिफरेंशिएशन करते हो। तो हम आगे देखते हैं कि आगे इसके आगे हम बिल्कुल आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। तो ऑन इंटीग्रेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड। तो आप इसको लिखते हैं 2x बाई का क्यूब माइनस 2y स्क्वायर dx। अब कुछ स्टूडेंट को डाउट आता है कि हम इसको बाई को 0 क्यों लेते हैं। तो आपको सेकंड टर्म वो लेनी पड़ती है जिसमें आपका x नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका बाई लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पर x नहीं होना चाहिए, तब आप उसको बाई टर्म लोगे। अगर जिस आपके सेकंड जो आपका dy वाली जो टर्म है इसमें सभी में अगर आपका x है तो आप इसको यहाँ पे 0 लेट करोगे। अगर इसकी जगह पे अगर आपका x नहीं होता तो आप इसको ले सकते थे। तो आपको समझ में आ गया है कि सेकंड टर्म को 0 क्यों लिया जाता है। इक्वल टू आप c मान लो। तो आप dx का तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2y का क्यूब माइनस इसका आपको 2y स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आपका आएगा x इक्वल टू c। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आएगा x स्क्वायर बाई क्यूब माइनस 2x बाई स्क्वायर इक्वल टू c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर करे हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।